दोस्तों, आज का एपिसोड स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं करना चाहता हूं। आज तक जितने भी वीडियोस मैंने किए हैं उनमें से बहुत से वीडियोस के कमेंट में एक रिक्वेस्ट मुझसे की गई है कि सर आपका नंबर मुझे दीजिए, सर मैं आपसे मिलना चाहता हूं। तो इसलिए मैं 8 अपॉइंटमेंट्स दे रहा हूं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। 1 घंटे का एक अपॉइंटमेंट होगा जिसमें कि आप अपने सभी प्रॉब्लम्स मुझसे शेयर कर सकते हो और 1 घंटे में हम उनके सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश करेंगे। और ये अपॉइंटमेंट बिल्कुल भी फ्री है और उसकी बुकिंग के लिए मैं एक लिंक दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में। तो जितनी जल्दी आप उसमें रजिस्टर कर सको उतनी जल्दी आप कीजिए, क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड बेसिस पे ये अपॉइंटमेंट मैं दे रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दयानंद देवमोरे स्वागत करता हूं आपका क्वांटम माइंड के एपिसोड नंबर 76 में। दोस्तों, जैसे कि मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि एक बार मैंने बोला था कि मुझे हीलिंग फील्ड में या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की फील्ड में 20 साल से ज्यादा का समय हो गया। लेकिन एक आदमी ने मुझसे बोला कि सर आप झूठ बोल रहे हो, क्योंकि सीक्रेट मूवी तो 2006 में आई थी। तो बहुत लोगों को ऐसे लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कॉन्सेप्ट इस दुनिया में 2006 में आई है, द सीक्रेट मूवी की वजह से आई है। नो डाउट द सीक्रेट मूवी ग्रेट है, उससे बहुत अवेयरनेस पैदा हो गई, लेकिन वहीं से यह सब कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुई ये बोलना गलत है। उससे पहले भी बहुत से मेथड्स ली जाती थी और बहुत सी किताबें भी आ चुकी थी। रादर द सीक्रेट ये मूवी कौन कौन से बुक से इंस्पायर्ड है, ये आपको अगर जानना हो तो कमेंट में जरूर डालिए, मैं उन बुक्स की समरी भी आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसी मोडेलिटी के बारे में बात करने वाले हैं जो आपने शायद बहुत कम सुनी होगी या फिर सुनी ही नहीं होगी। तो कौन सी है ये मोडेलिटी और इसमें क्या किया जाता है? ये बेसिकली एक हीलिंग मोडेलिटी है। अगर कोई शारीरिक या मानसिक व्याधि हमें है तो उसको हील करने के लिए इसको यूज किया जाता है और इसका जन्म जापान में हुआ था। तो थोड़ी सी उसकी हिस्ट्री समझने की हम आज कोशिश करेंगे। 1970s की बात है। सिलेस्टे नाम की एक महिला थी जिसके की वेन्स में ब्लड क्लॉट्स हुआ करते थे और उसकी वजह से उसको बहुत ही प्रॉब्लम आया करती थी। ये क्लॉट्स कहीं पे भी तैयार हो जाते थे और इसके लिए उसके पैरों की दोनों वेन्स को निकाल दिया गया था और उसके पैर हमेशा दर्द करते थे। उन पे बहुत देर तक खड़ा रहना उसको पॉसिबल नहीं था। बाद में कंडीशन बहुत वर्स्ट होती गई और ये जो गुठलियां हैं वो उनके फेफड़ों में भी बनने लगी और ये बीमारी लाइफ थ्रेटनिंग हो गई। उन्होंने बहुत से मेडिकेशंस ट्राई किए, बहुत सी मोडेलिटीज ट्राई की, लेकिन उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। तो एक दिन उन्होंने सब छोड़ दिया। वो जैसे एक रिबेलियन हो गई और उन्होंने कहा कि अब मैं कुछ नहीं ट्राई करूंगी, मेरा जो होना है वो हो जाए। और वो 7 दिन के लिए एक कॉन्फ्रेंस में चली गई। उस कॉन्फ्रेंस में उन्हें उनका एक फ्रेंड मिला, चार्ल्स। और चार्ल्स ने उनकी तरफ देख के बोला कि तुम ऐसा क्यों दिख रही हो? तो सिलेस्टे ने सभी कंडीशन अपने फ्रेंड को बताई। तो चार्ल्स बोला कि तुम एक मेथड क्यों नहीं ट्राई करती? मेरे पास एक लेडी का नंबर है जिसे मैं आपसे शेयर करता हूं। वो जापानीज कुछ मोडेलिटी, हीलिंग मोडेलिटी है, उसका इस्तेमाल करके कोई भी बीमारी ठीक करती हैं। तो आप उनसे बात कीजिए। मतलब ट्राई करने में तो हर्ज नहीं है। लेकिन सिलेस्टे एक नर्स रह चुकी थी, उसका इन चीजों पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। तो उसने चार्ल्स को रिस्पॉन्ड नहीं किया और वहां से वो घर चली आई। एक दिन अचानक से उसके चेहरे पे एक अलग सा सेंसेशन डेवलप होने लगा, जैसे कि उसका चेहरा मकड़ी के जाल में फंस चुका है। ऐसा सेंसेशन पूरे चेहरे पे था और लेफ्ट साइड में पूरा पैरालाइज हो गया शरीर। तो वो बहुत घबरा गई और ऐसी घबराहट में
मनुष्य वो भी करने को तैयार हो जाता है जिसपे उसका बिलीफ नहीं है। तो उस कंडीशन में उन्होंने चार्ल्स को फोन किया और चार्ल्स से पूछा कि तुम उस दिन किसी जापानीज लेडी के बारे में बात कर रहे थे, मुझे लगता है कि अभी मुझे उसकी जरूरत है। तो चार्ल्स ने उनके साथ एक लेडी का नंबर शेयर किया जिनका नाम था मेरी बर्मिस्टर। तो मेरी बर्मिस्टर का नंबर उन्होंने शेयर किया। सिलेस्टे ने रात के 12 बजे मेरी बर्मिस्टर को फोन किया और उनको पूरे सिम्टम्स बताए। तो मेरी बर्मिस्टर ने सिलेस्टे के दोनों लड़कों को बुलाया, मतलब ओवर द कॉल, और 2 घंटे तक उन लड़कों को सिलेस्टे के बॉडी पे हाथ रखने के लिए बोला। जहां जहां पे वो बोलती थी उसके लड़के हाथ रखा करते थे और ये सेशन 2 घंटे तक चला। और उसके बाद सिलेस्टे को नींद आ गई, वो सो गई। दूसरे दिन उसको हॉस्पिटलाइज होना था क्योंकि कंडीशन बहुत ही सीवियर थी। लेकिन दूसरे दिन जब वो उठी तो उसे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था। जो सेंसेशंस उसको लग रहे थे लेफ्ट साइड में या फिर चेहरे पे, वो बिल्कुल भी अब एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे। तो उन्होंने मेरी बर्मिस्टर को फिर से फोन किया और उनसे रिक्वेस्ट की कि आप ये जो मेथड कर रही थी, क्या आप मुझे सिखा सकती हैं? मेरी बर्मिस्टर ने उनको उनके पास बुला लिया। 10 दिन तक सिलेस्टे वहां पे रही। मेरी बर्मिस्टर तो नहीं थी, लेकिन उनके जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने उनका वर्कशॉप लिया। कौन से शरीर में पॉइंट्स होते हैं, हमारे शरीर में ऊर्जा कैसे बहती है और उसको बैलेंस कैसे करना होता है, ये पूरा वर्कशॉप 10 दिन तक चला। और 10 दिन के बाद एक दिन सिलेस्टे का फोन रिंग हुआ। उसने उठाया और उठते हुए उसको ये महसूस हुआ कि उसके पैरों में जो दर्द रहता था वो पूरी तरह गायब हो चुका था। जो भी सिम्टम्स उसे पहले सताते थे उनमें से एक भी सिम्टम उसके शरीर में नहीं था। तो दोस्तों, आपको ये सवाल आया होगा मन में कि ये मेरी बर्मिस्टर कौन है और उन्होंने ये मेथड कहां से सीखी और कहां से डिवाइस की। 19वीं शताब्दी का प्रारंभ, जापान के एक छोटे से विलेज में एक लड़के का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया जीरो। जीरो को बचपन से जापानीज एंशियंट जो मेथड्स थी उनके प्रति बहुत ही लगाव था। वो हमेशा उसके बारे में पढ़ते रहता था। वो अब 18 साल का हो चुका था और उसके बाद उसने अपने पिताजी का जो सिल्क वर्म का बिजनेस था वो संभालना स्टार्ट कर दिया। और उसी वक्त उसको एक ऐसी बीमारी हो चुकी थी जो उस वक्त लाइलाज थी। तो बहुत से डॉक्टर्स ने उसको देखा, बहुत से इलाज उस पे किए गए, लेकिन वो बीमारी कम नहीं हो रही थी। डॉक्टर्स को लगा कि इस बीमारी की वजह से आजू बाजू जो लोग हैं उनको ना प्रॉब्लम हो जाए, इसलिए डॉक्टर्स ने सजेस्ट किया कि इसको आइसोलेशन में रखा जाए। तो आइसोलेशन में उसको एक पहाड़ पे रखा गया। वहां पे एक केबिन बनवाया गया और वहां पे जीरो को रखा गया। तो जीरो ने तो सब होप्स छोड़ दिए थे जीने के, लेकिन आखिरी वक्त में वो प्रैक्टिस कर रहा था जो अब तक उसने पढ़ा था या फिर सीखा था, एंशियंट जापानीज मेथड्स। उसने बहुत से मेथड्स ट्राई किए, एनर्जी हीलिंग ट्राई किया, मेडिटेशंस ट्राई किए, और ये सब करते हुए 7 दिन बीत चुके थे। 7वें दिन एक चमत्कार सा हो गया। 7वें दिन उसके शरीर में इतनी हीट पैदा हो गई, उसको इतना अंदर से गर्म होने लगा कि वो सह नहीं पा रहा था। लेकिन कुछ ही मिनटों में वो गर्माहट निकल गई और उस गर्माहट के साथ ही उसके शरीर से सारे प्रॉब्लम्स हील हो चुके थे। तो वो पूरी तरह से ठीक हो चुका था। उसके बाद वो घर आया। उसने उस मेथड का, उसने जो भी प्रैक्टिस किया था उसका डीप में स्टडी करना स्टार्ट कर दिया और उसने एक खुद की मेथड बनाई और वो मेथड वो सबको सिखाना चाहता था। और एक पार्टी में उसे मेरी बर्मिस्टर मिली। मेरी बर्मिस्टर के जो हस्बैंड थे वो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान में रह रहे थे एज अ अमेरिकन एम्प्लॉई। उनको प्रॉब्लम थी
फिशुला की और उनका ऑपरेशन किया गया था। लेकिन ऑपरेशन के बाद भी वो प्रॉब्लम क्योर नहीं हुआ था। तो उस वक्त मेरी बर्मिस्टर ने अपने हस्बैंड की प्रॉब्लम जीरो मुराई को बताई। तो जीरो ने उनकी प्रॉब्लम उस मेथड से ठीक कर दी। तो इससे मेरी बर्मिस्टर बहुत ही इंप्रेस हो गई और उनके मन में भी इच्छा जागी कि मैं भी ये मेथड सीखूं। लेकिन इत्तेफाकन एक पार्टी में जीरो ने उनसे पूछा कि मैं एक गिफ्ट जापान की तरफ से आपको देना चाहता हूं, क्या आप स्वीकार करेंगी? तो मेरी ने पूछा कि क्या गिफ्ट है? तो उन्होंने बोला कि मैं जो मेथड मैंने तैयार की है वो पूरे विश्व को बताना चाहता हूं और उसके लिए मैंने आपका चयन किया है। मैं आपको वो मेथड सिखाना चाहता हूं। तो मेरी को तो वही चाहिए था। उन्होंने उनसे बहुत साल उनके साथ रह के वो मेथड सीखी और उसके बाद मेरी बर्मिस्टर ने ये मेथड पूरे दुनिया को सिखाई। कौन सी थी ये मेथड जिसकी वजह से इतने सारे लोग ठीक हो गए थे और जिसका इस्तेमाल करके आप भी ठीक हो सकते हो? इस मेथड को बोला जाता है जिन शिन जुत्सु। क्या है इसका मतलब? क्या होता है इसमें? इसकी फिलॉसफी क्या है? इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? हमारी प्रॉब्लम्स के लिए इसका इस्तेमाल कैसे हम कर सकते हैं? इन सभी चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं, लेकिन आने वाले एपिसोड्स में। तो दोस्तों, फिर से आपको रिमाइंड कर दूं, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, फिजिकल, मेंटल या लाइफ रिलेटेड, और आपको मुझसे बात करनी हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हुई लिंक पे क्लिक कीजिए, अपनी अपॉइंटमेंट बुक कीजिए। मैं सिर्फ 8 लोगों को अपॉइंटमेंट्स दे रहा हूं, तो आज ही आपकी अपॉइंटमेंट आप बुक कीजिए। आज का एपिसोड आपको कैसे लगा? अच्छा लगा हो तो इसको जरूर लाइक कीजिए। जिन शिन जित्सु अगर सीरियसली आप सीखना चाहते हो तो आने वाले एपिसोड्स के भी नोटिफिकेशंस ऑन रखिए और मेरे वीडियोस आपके दोस्तों के साथ शेयर किया कीजिए, क्योंकि शायद इससे किसी की जिंदगी बच सकती है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, जानेंगे जिन शिन जुत्सु के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।